बजरंगबली की बंदर सेना। हनुमान जयंती का दिन था। गट्टू चिंकी और उनकी सोसाइटी के सारे दोस्त दादी के पास बैठे थे। दादी हनुमान जी की लीलाएं सुना रही थी और सारे बच्चे आनंद ले रहे थे। दादी बताओ ना, आगे क्या हुआ? आगे? अरे आगे क्या नहीं हुआ। माता अंजनी की गोद में बैठे बालक बजरंगबली ने जैसे ही सूर्य को देखा, सूर्य का तेजस्वी गोला उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्हें लगा कि सूर्य कोई खाने की चीज या फिर कोई फल है और उसे खाना चाहिए। फिर क्या, बजरंगबली माता की गोद से सीधे आसमान में कूद पड़े और सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा होकर भी वो उड़ सकते थे? छोटा बच्चा नहीं, साक्षात भगवान शिव का अवतार थे हनुमान जी। वो कुछ भी कर सकते थे, उड़ सकते थे, किसी के साथ भी लड़ सकते थे। काफी शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण के काफी असुरों का विनाश किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने में प्रभु की मदद की। दादी ये सब हमें पता है। लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी है। हमें तो बस वो सूर्य को निगलने वाली कहानी अच्छी लगती है और वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर लाने वाली कहानी भी। हाँ, वो भी पसंद है। लेकिन दादी, हमें सिर्फ ये सूर्य को निगलने वाली कहानी सुनाओ। बालक बजरंगबली सूर्य की दिशा में कूद पड़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? बालक बजरंगबली तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवों को चिंता होने लगी कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो धरती का क्या होगा। पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाएगी और सारी जीव सृष्टि खतरे में आ जाएगी। फिर क्या, सारे देवताओं ने देवराज इंद्र को ये बात बताई और देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि इस बालक को कैसे रोका जाए। माता अंजनी भी चिंतित थी कि अब मेरे लाल का क्या होगा। और बालक बजरंगबली, वो तो उधर सूर्य के पास पहुंच चुके थे। सूर्य को पकड़कर निगलने की तैयारी में थे। तभी देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनकी ओर छोड़ दिया। वज्र, ये क्या होता है? वज्र देवराज इंद्र का हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ठीक वैसे ही देवराज का वज्र था। तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर छोड़ा, फिर क्या हुआ? वज्र छोड़ा तो वज्र उड़ते उड़ते बालक बजरंगबली के पास गया और उसने बजरंगबली पर आघात किया। जैसे ही वज्र का आघात हुआ, बजरंगबली मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। फिर देवराज इंद्र आए, बजरंगबली को उठाया और धरती पर माता अंजनी के पास आकर बालक बजरंगबली को अंजनी माता की गोद में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बालक बजरंगबली मिलने की वजह से माता अंजनी खुश थी। सूर्य सुरक्षित होने की वजह से देवराज खुश थे। फिर क्या, उन्होंने हाथ जोड़कर माता अंजनी से क्षमा मांगी और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े और कहानी खत्म। वाह दादी, मजा आ गया। मजा आया ना? अब तुम खेलो, मैं आराम करती हूँ। हाँ, चलो रे, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। अरे वाह, बालक बजरंगबली की बंदर सेना,
क्या हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलते रहते हो दिन भर? आज हनुमान जयंती है, तुम्हें हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना? तो जाओ बाहर मैदान में खेलो। हनुमान जी तुम्हारी तरह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थे, पता है? ये सुनकर गट्टू बोला, हाँ दादी, हमें भी बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम अभी नीचे जाकर मैदान में खेलते हैं। चलो रे। ऐसा कहकर बंदर सेना भागते भागते बाहर गई और दादी भी अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में परेशान होकर सोच रहे थे कि अब क्या खेला जाए। हॉकी खेले? नहीं यार, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी की तरह ही कुछ साहसी खेल खेलते हैं। तो फिर रामायण खेलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम रामायण की तरह युद्ध करेंगे। आधे लोग प्रभु श्री राम की सेना और आधे लोग रावण की सेना बनकर गदा युद्ध खेलेंगे। लेकिन हमारे पास गदा तो है ही नहीं। गदा नहीं तो क्या हुआ, हॉकी स्टिक है ना, हॉकी स्टिक को ही गदा बनाते हैं। हाँ, बजरंगबली गदा युद्ध करते थे, हम हॉकी युद्ध करेंगे। लेकिन इस हॉकी युद्ध से अपने प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि हमें रामलीला की तरह युद्ध की बस एक्टिंग करनी है, सच में युद्ध नहीं करना। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई भी जख्मी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, बच्चों ने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण आक्रमण। हॉकी स्टिक एक दूसरे पर बरसने लगी और सब बच्चे खुद को वीर बजरंगबली समझकर युद्ध का नाटक करते हुए युद्ध में खो गए। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस
हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची, तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहां से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम! अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काट कर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं, अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा, तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम! और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम!
जय श्री राम। जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी, किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम। इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें